क्या जूतों के साथ जाना अलाउड नहीं है ना? अच्छा, अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। ठीक है। दिलों याद कीता मेरी जान, आ गया भर जाता सांभो तूफान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, वैसे आपको पता ही है कि हमारे हिमाचल में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हिस्टोरिकल और रहस्य से भरी हुई हैं। तो आज हम एक ऐसी ही जगह को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो हमारे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है। तो वैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं और कौन सी जगह को एक्सपोज करने जा रहे हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं रुक्मणी कुंड, जो बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है। तो आज उसकी हिस्ट्री और उसके रहस्य के बारे में हम एक्सपोज करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइज़, आप देख ही सकते हो कि बाइक की जो हालत है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत टाइम से इसको चलाया नहीं है, यूज़ नहीं किया हुआ है, तो नहलाया भी नहीं है। तो इसकी हालत जो है बिल्कुल खस्ता हालत हो रखी है। पहले तो इसको वॉश करवाएंगे, उसके बाद जो है वो हम आके फिर जाएंगे। गाइस, बाइक जो है हमारी धुल के तैयार हो गई है। अब थोड़ा देखने में अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले तो इसकी बहुत बुरी हालत थी। तो करते हैं सफ़र स्टार्ट, लेट्स गो। फाइनली गाइज, हम जो है वो रुक्मणी कुंड में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हमारे को 30 या 35 मिनट लगे। तो अभी जो है वो मैं आपको नीचे जो हमारा रुक्मणी कुंड है वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो उससे पहले पुल अभी आप देख रहे हो, ये रुक्मणी कुंड में पहले नहीं था, तो अभी बन के तैयार हुआ है। तो पहले जो था वो आपको दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे आपको ये जो मोड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह लगती थी। जो है वो हमारे को पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे के लिए कोई मतलब व्हीकल वगैरह नहीं लेके जा सकते। तो क्योंकि रोड वगैरह नहीं है, तो ये कच्चा सा रोड है, तो यहाँ से हमारे को पैदल जाना पड़ेगा। पहले जो था वो यहाँ से, ये जो आप पुल का एंड देख रहे हैं, यहाँ से एक रास्ता था, बिल्कुल कच्चा रास्ता था। वो यहाँ से होके फिर यहाँ पे निकलता था। तो अब जो है वो पुल का निर्माण हो गया है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे व्हीकल्स वगैरह हैं वो दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ से फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा नीचे के लिए। ये जो हमारे यहाँ पे बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं, तो ये उनके लिए बनाए गए हैं जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है या बच्चे हैं या महिलाएं हैं जो मतलब कुंड में नहीं नहा सकते, तो उनके लिए यहाँ पे नहाने के लिए ये व्यवस्था की गई हुई है। तो आगे मैं आपको कुंड भी दिखाता हूँ। बाकी जो भी इसकी हिस्ट्री वगैरह है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्या नहीं थी।
की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पे जितने भी गांव थे तो वहाँ पे जो था सूखा बिल्कुल पड़ गया था, पानी का सूखा पड़ गया था। यहाँ पे जानवर वगैरह, पशु पक्षी वगैरह, इंसान सब पानी की वजह से मर रहे थे। तो फिर जो राजा था वो एक पंडित के पास गए, तो उनको बोला कि ये इसका जो निवारण है वो हमारे को बताएं। तो पंडित ने मतलब जो होता था देख के बताया कि आप जो आपका सबसे प्रिय इंसान है उसकी आप बलि दे दीजिए, उसके बाद पानी यहाँ पे निकल जाएगा। तो फिर उन्होंने राजा ने सोचा कि उनका तो सबसे प्रिय तो उनका बेटा है जो मतलब एक ही था। तो राजा जी ने मना कर दिया कि बेटे की बलि तो हम दे ही नहीं सकते। फिर उसके बाद पंडित जी ने बोला कि आप एक क्या बोलते हैं बिल्ली की बलि दे दीजिए। तो राजा जी ने जो था वो 7 जन्म नरक में ना भोगने की वजह से उसके लिए भी मना कर दिया। फिर पंडित जी ने बोला कि आप घर में जो जिससे हम झाड़ू लगाते हैं ना उसकी बलि दे दीजिए। तो अब हमारे यहाँ हिमाचल में जो है वो जो झाड़ू होता है उसको जो है वो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो उन्होंने लक्ष्मी को घर से निकल जाने की वजह से उसके लिए भी मना कर दिया कि अगर मैंने झाड़ू की जो है वो बलि दे दी तो हमारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर उसके बाद पंडित जी ने बोला कि आप जो है वो अपनी जो पुत्र वधू है उसकी बलि दे दीजिए। तो उसके लिए राजा मान गए। तो उस टाइम में जो था कि जो पुत्र वधू थी वो अपने मायके में थी। उनका वो मतलब 1 महीने का उनका बेटा था। तो उनको जो है वो वहाँ से चिट्ठी भेजी गई, उनको बुलाया गया। उस दिन मंगलवार था तो उनकी माताजी ने मना कर दिया कि आज मंगलवार है तो कुछ अनहोनी हो जाती है मंगलवार के दिन जो है ससुराल जाने से। तो उन्होंने मना कर दिया। तो जो पुत्र वधू थी उन्होंने बोला कि अगर मेरे पति देव या मेरी सासू माँ या कोई भी बोलता तो मैं मना कर देती, लेकिन जो है वो ससुर जी ने बोला है तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो वो मंगलवार के दिन यहाँ पे आ गए थे। तो उनको सब कुछ बताया गया कि ऐसे ऐसे जो है भाई ये दिक्कत है तो यहाँ पे बलि देनी है। तो उसके चीज़ के लिए मान गए, पर उन्होंने अपने बलि देने से पहले 3 शर्तें रखी कि जब भी चिनाई होगी मेरे पाँव खुले रहने देने हैं, मेरी जो छाती है वो खुली रहेगी और मेरे जो बाल हैं वो भी खुले रहेंगे। क्योंकि तो यहाँ पे जो भी नया जोड़ा मतलब नया शादीशुदा जोड़ा होता है वो यहाँ पे आके जो है वो माता जी के चरणों का आशीर्वाद लेता है। और जो दूध का यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो पानी का है, क्योंकि जब माता जी को यहाँ पे चिनवाया गया था तो सबसे पहले कुछ टाइम के लिए मतलब यहाँ पे दूध नहीं, दूध के जैसा ही निकलता रहा। तो अब कुछ टाइम बाद जो है वो पानी में बदल गया। तो इसलिए जो यहाँ का जो भी पानी है वो पूरे जितने भी यहाँ पे इलाके हैं उनके लिए उनमें सप्लाई होता है, तो ये पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मतलब दूध का मतलब यही था कि पानी जो है वो पूरा जो जिन इलाकों में उस टाइम सूखा पड़ा हुआ था उनके लिए सप्लाई होता है। और यहाँ पे केस जो मतलब औरतें जो भी बेटियाँ या बहुएँ आती हैं तो यहाँ पे घास है उसकी चोटी वगैरह करते हैं, तो ये माता जी के केस हो गए। बाकी यहाँ पे कुछ टाइम पहले जो लोग होते वो नहाने के लिए भी आते थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो नहाते थे। क्या जूतों के साथ जाना अलाउड नहीं है ना? अच्छा, अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, पीने की सप्लाई है। पंप लगे हुए हैं अभी, नलके लगे राशन कार्ड पे के एक घर में 4 राशन कार्ड है। हाँ हाँ हाँ। तो उस वजह से पंप चले हुए हैं, रनिंग है 24 घंटे की। ठीक है। कभी भी शॉर्ट हो सकता है एक्सीडेंट। हाँ हाँ हाँ। नंगे पैर भी जाएगा कोई तो करंट लगने से है ना। तो पहले तो शायद नहाते थे यहाँ पे, पहले ना अब नहीं नहाते, बंद है। ठीक है, ओके भाई। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा रुक्मणी कुंड, जहाँ पे लोग जो थे वो स्नान वगैरह करते थे पहले। अभी तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से जो था वो लोगों को पीने का पानी सप्लाई होता है अब, तो बिल्कुल बंद कर दिया है यहाँ पे नहाना वगैरह। और ये जो आप सामने गुफा देख रहे हो ये जो थी वो
रुक्मणी माता जी की समाधि है, यहाँ पे उनको चिनवाया गया था। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं घर पे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।